हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। मैं संतोष कुमारी बुगड़िया एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ सभी स्टूडेंट्स का जो चाहते हैं कि हमारा लेवल 1 फर्स्ट टू फिफ्थ, लेवल 2 6 टू 8 रिट मेंस में हमारा सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स, खैर मैं अलग से डालूंगी इसको, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जिनके मार्क्स कम थे और जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था वो एक बार फिर से अपना जाकर ई मित्र से अपना रिजल्ट चेक करें, क्योंकि रिवाइज्ड होकर आया है तो हो सकता है कोई ना कोई वापस इन हो गया हो, सेलेक्ट हो गया हो। तो प्लीज़ आप उनसे को इन्फॉर्म करें अपने सभी जानने वालों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। सब अपने अपने नसीब का पाएंगे यार, हमें किसी से छीनना नहीं है, सिर्फ हमें अपने हिस्से का लेना है, छीनना नहीं, लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, देखिए हम इतने बड़े तो हैं, तो हो सकता है कि हम अपने छोटे बच्चों को, अपने भांजियों को, भतीजियों को या फिर अपने बच्चों को 1 to पढ़ाते हैं, 1 to 100 पढ़ाते हैं, रिवर्स काउंटिंग पढ़ाते हैं। तो आज हम भी वो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। एक काम कीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा, पेपर में सबसे पहले आप रिवर्स काउंटिंग लिखना शुरू कीजिएगा आज से, क्योंकि मैं आज वीडियो बना रही हूँ 9 जनवरी 2023 को। जब जागो तभी सवेरा। 9 जनवरी से आप बनाइएगा। उल्टी काउंटिंग लिखना आज ही, इस पेपर को आज ही बना के, और हाँ, आप अपने घर एक कमरा ढूंढ लो जो आपका हो, उसे चाहो जितना गंदा करो, चाहो जितनी चिट्स लगाओ, आपका होना चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एक साथ उसको एकदम चकाचौंध रोशन में कर देना। अपने घर वालों को समझाओ, लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी वाले सर से भी बात करो कि सर इस कोने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देखिए 9 जनवरी 2023 से हम बात करेंगे। आप उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू कीजिए 47 से। 47, 46, 45, 44, 43, 42 मीन्स 47 से आप जाइए कहाँ तक, कहाँ तक जाएंगे, बताइए बताइए बताइए। ऑब्वियसली 1 तक जाएंगे, है ना। उल्टी गिनती है लिखनी है, 41 से 1 तक लिखिए। फिर 41 के नीचे आप ये लिखिए, चाहे तो मुझे कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो अपने दिमाग से अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। 47 से 1 तक पहले रिवर्स काउंटिंग लिखिए। रिवर्स काउंटिंग लिखते समय एक लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा, जिसमें आप शुरू होंगे हमारी जो नॉर्मल डेज है ना, हमारा जो कैलेंडर है। आप तो 9 तारीख से लिखना शुरू कीजिएगा, वहां पे 24 तारीख तक, समझिए। रिवर्स काउंटिंग 47 से 1 तक, और डेट आपकी होगी 9 से 24 फरवरी तक, समझे, 9 से 24 फरवरी तक। अब आप देखिए, जिस दिन आपका पूरा हो जाए आज शाम को, जिस दिन आपका पूरा हो जाए आज शाम को, खाना खाने के बाद में जब रिवर्स में दीवार पे जाओ, जहाँ भी जाओ, तो उसको करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए आज शाम को आपने ये वाला दिन कंप्लीट कर दिया तो इस पे लगा दीजिएगा क्रॉस। ये ध्यान रहना चाहिए आपको कि हमारा ये वाला पार्ट, हमारा ये वाला दिन खत्म हो गया। देखिए टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, अपडेट रहना है, जागरूक रहना है, पता होना चाहिए कि कितने दिन बच गए, क्या हम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कंटेंट हमारे पास है, कौन से कंटेंट पे हमें यूट्यूब से, बुक से, जिसके पे मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स एक बार बनाने हैं, उसमें संशोधन करते रहना है। पेंसिल अपने पास रखनी है, पेन अपने पास रखना है, व्हाइटनर अपने पास रखना है, और जैसे ही कुछ नया मिले उसके साइडों में, पॉइंटों में पतला 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 डालते जाइए। एक लाइनें ऐसे छोड़िए, कम से कम हर क्वेश्चन के आसपास एक दो लाइनें छोड़िए, ताकि कुछ भी उसमें आप घुसा सके। नहीं घुसा पाए ना तो एक, जैसे मान लीजिए आपने 10 टॉपिक पे लगातार एक कॉपी में लिख लिया, अब पता चला कि उन टॉपिक में से किसी एक पर फिर से नया कंटेंट आया है, तो वापस बैक में जाइए, उसको पार्ट नंबर 1 दे दीजिए और उसको आगे उसी चैप्टर के नाम से पार्ट नंबर 2 दे दीजिए। कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट बात, ये आपको करना है, डेली बेसिस पे करना है। ये वाली एक स्लिप आपको दीवार पे अपनी चिपका देनी है। हमें पता रहना चाहिए, आपको उठते बैठते आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास कितने दिन बचे, क्या करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं राजस्थान राजनीतिक मानचित्र, जो कि 1-1 रुपए का आता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये छोटे छोटे काम है, आपको करने ही है। सीईटी में मैंने क्वेश्चंस देखे बच्चों के, सीधे सीधे पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तक में 4 जिले दे दिए कि उत्तर से दक्षिण तक में ये कौन से जिले क्रम से हैं। उसमें एक शायद गंगानगर था, एक बीकानेर था, और एक जालोर था, और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये
शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं राजस्थान मानचित्र है, आप स्टेशनरी की दुकान पे जाइएगा, 1 रुपये का पर पेज आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं कहती हूँ रोज़ 1 पेज लगाइए। इसमें आप जादू की झप्पी छुपी हुई है, जादू छुपा हुआ है, इसको आप रोज़ बिना देखे मत लगाइए। जैसे बच्चों को वो कॉपी पेस्ट दिया जाता है ना स्कूल में होमवर्क, आप भी वही होमवर्क ही कीजिए। सिर्फ आपको लिखना ही है, देख देख के लिखो। और देखने का काम कहाँ से करेंगे? सिखवाल बुक। सिखवाल बुक अपने आप में गागर में सागर रियलिटी में है। उसको ढंग से पढ़ डाला ना तो एग्ज़ाम तो कोई रोक भी नहीं सकता है, नहीं सकता है। बस कुछ पॉइंट होते हैं जो अपडेट करने होते हैं, बाकी अपडेटेड है। 13वां संस्करण और 14वां संस्करण आगे होते हैं। एक बार स्टेशनरी पे तो आप देख लीजिएगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है। आजकल मैं वैसे जाने वाली हूँ स्टेशनरी दुकान पे आपके अपडेट के लिए, आपके SST की टीचिंग मेथड्स की जितनी भी बुक्स हैं उनका सार इकट्ठा करने के लिए। तो चलिए बनिए रहिए तब तक। सिखवाल बुक में आप राजस्थान मानचित्र को देखिए, सारे ज़िले यहाँ पे भरिए। रोज़ ये वाला काम करना है, 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट मैं लिख कर दे सकती हूँ। कुछ भी मत करो आप। तो मैं कहती हूँ आप LKG क्लास में आ जाओ, मेरी उंगली पकड़ लो, चलते रहो, बस चलते रहो। और जो टीचर्स अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है सर, मैम मुझे माफ़ कीजिएगा। आप प्लीज़ अपनी धारा अपनी प्रवाह से बहते रहिए, आप सेलेक्ट अपने आप हो जाएंगे। ये उनके लिए है जो शुरू हैं और मेरी तरह थोड़े से तैयारी में अभी लगे हैं। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा मैम आप रिट की तैयारी करते हैं? कल को मैं EORO का या कल को मैं CET 12th का अगर कोर्स करवाऊंगी ट्रीटमेंट में, उसकी तैयारी करूंगी। चलिए कोई बात नहीं, वो सबके अपने अपने डाउट्स हैं और डाउट्स को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैंने क्या बताया, एक तो आप ये पेपर बनाएंगे, ठीक है, 47 से रिवर्स काउंटिंग 1 तक और 9 तारीख से लेकर 24 फरवरी तक का। दूसरा काम करेंगे राजस्थान राजनीतिक मानचित्र पर पेज, 1 पेज रोज आपको भरना है। और ये काम मैं आपको फिर कहती हूँ, जो मैंने ये वाला काम बताया ना, ये आपको सबसे पहले जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना, आप उसी टाइम कीजिए इसको, सबसे पहले कीजिए इसको। अगर आपने छोटे छोटे बिंदु मेरे ध्यान रख लिए ना, आपका सिलेक्शन अगर कोई रोक लेना तो मुझे एग्ज़ाम होने के बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा आकर। इसको सबसे पहले करना है क्लास में जाते ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2। कई पॉइंट तो ऐसे होते हैं कि मैं कहना चाहते हैं लेकिन क्लास में यहाँ आने के बाद में मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, बाद में याद आता है कि आपको वो कहना चाहिए था, इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। 2 पॉइंट हमने कंप्लीट करनी है, 2 पॉइंट पे अपन को काम करनी है। सिखवाल बुक मैं कहती हूँ वैसे नहीं है, आप नहीं लाना चाहते तो बात अलग है, लेकिन हर एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। और उसमें जितना लिखा हुआ है, सिर्फ टॉपिक सिलेबस ऐसे नहीं, उस पर एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, टॉपिक नहीं, पहले सिलेबस का अपना निकालिए। और आप कहेंगे ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम अपना जो 100 लेवल 1 की बात करें तो 100 और 80 वाला जो पार्ट है ना, वो अगर आप कहेंगे तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको सिलेबस बता सकती हूँ कि इस पेज नंबर पर है, ठीक है। लेवल 2 की बात करेंगे तो वही 80-50 वाला। आप मुझे कहेंगे कि मैम वर्ड टू वर्ड आप बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से पेज नंबर पे है, किस नाम से है, कैसे है, मैं सारा आपको वो विस्तार से बता दूंगी। मैं एक नया वीडियो ले आऊँगी उसके लिए, एक अलग से बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं बताऊँगी, लेकिन राजस्थान मानचित्रा वाली जो सिखवाल की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। आप कहीं भी जाते हैं वो अपने सदा आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए, आपकी नोटबुक। और वो बुक आपके लिए एक तरीके से रियलिटी है कि रामबाण है, जितनी शॉर्ट एंड सिंपल है उतनी ही अच्छी है। सारे अपडेट है उसमें, सारे अपडेट, और कई क्वेश्चन सीधे सीधे लगे भी हैं वहाँ से। चलिए मैं अपनी क्लासेस की तारीफ नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी, मेरा चैनल नया है। आप खुद पढ़िए, समझिए, जिस दिन आपका कुछ होगा, क्वेश्चन लगेंगे, आप खुद ही कह देंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सिखवाल बुक ये काम करना है, दूसरा 1 पेज रोज लगाना है, तीसरा सिखवाल की बुक मेरे हिसाब से होनी चाहिए सबके पास, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आप अपने नोट्स कहीं से भी मैनेज कीजिए, बस पढ़िए। और एक बार बनाने के बाद में उसमें सिर्फ संशोधन करना है, नए बिल्कुल नहीं बनाना, उस चैप्टर को पूरा दोबारा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल बात करते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 में हम देखिए,
सब्जेक्ट अगर मैं करवाने बैठूँ तो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सब्जेक्ट को लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से मैंने हटा दिया है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले एसएसटी सब्जेक्ट पे करवाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको अब मतलब उस अपने जो बोलते हैं ना क्राइटेरिया, उससे हटा दिया है। अब मैं अपन बात करते हैं कि लेवल 1 में बात करेंगे 100, 80, 50 आपके वो हैं सब्जेक्ट है, छोड़ दो। 40 टीचिंग मेथड वो मैं करवाऊंगी, वो सभी सब्जेक्ट में सभी जो सब्जेक्ट है आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, सबके मैं कोशिश करूंगी कि करवा पाऊँ, ठीक है। 20 आपकी साइको है, 10 आपकी आईटी है। ऐसे आप टोटल तो 150 मार्क्स 300 मार्क्स है, लेकिन 300 में से 50 चलोगे तो आपके 250 मार्क्स की तैयारी मैं आपकी करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट लेवल 2 में बात करें तो 80 + 50 120 का आपका सब्जेक्ट है। 20 आपकी है टीचिंग मेथड, 20 साइको, 10 आपकी है आईटी। ये 300 मार्क्स टोटल है, लेकिन 300 में से हम तैयारी करेंगे 180 की। तो क्योंकि हम मैं कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक, कॉमन सब कुछ लेकर चलना चाहूँगी, इसी पे मैं आगे आपको कंटिन्यू किसी दिन क्लास, किसी दिन आपको मोटिवेशन, किसी दिन आपकी स्ट्रेटेजी, उसमें मैं रोज़ाना आपको नया अपडेटेड करवाती रहूँगी। तब तक के लिए क्लास में बने रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्माइलिंग रहिए, अपने परिवार वालों से मतलब एकदम अच्छा साउंड, मतलब एक अच्छा व्यवहार बना के रखिए। मतलब अपने आप को घर में कहीं आपको खुशी नहीं मिलेगी, जहाँ मिलेगी वो घर है। घर के सभी सदस्यों से बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नई उमंग के साथ मुझे भी सजेशन देते रहिए कि मैम मुझे पहले किस टॉपिक पर काम करना चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए लेकर आऊँगी। आप कहेंगे मैम 1-1, 2-2, 3-3 क्लास कम से कम टीचिंग मेथड पर लेकर आइए, तो मैं वो भी करूँगी। आप कहेंगे कि मैम मुझे इस टॉपिक पर पहले काम करना चाहिए, मैं उसी पे करूँगी। बताएंगे आप, करेंगे मैं आई हूँ, समझिए कि मैं आपके साथ एग्जाम दे रही हूँ। मेरा एक ही कंसेप्ट है कि मैं रिट को, सबसे पहले मैंने रिट को टारगेट किया और रिट में स्टूडेंट्स को अगर मैंने कहीं तक एक लेवल तक पहुंचा दिया तो मैं समझूंगी कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो खत्म हो गया। बाकी मेरा जो चैनल स्टार्ट करने का मोटो है वो तो मैं कई बार तो बता चुकी हूँ और कई बार मैं आगे की क्लासेस में मैं आपको बताती रहूँगी। इसके अलावा जैसे लेवल 1 में आप देखेंगे कि 100 मार्क्स में जो आपका टॉपिक है टॉपिक के अंदर भी जो आपके चैप्टर हैं, वो चैप्टर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मान लीजिए मैंने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, आपने उस वाली मेरी उसको वीडियो को खोला तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उस सारे जितने भी आपके 100 मार्क्स के जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सारे मैं उसमें डाल दूंगी कि आपको चारों तरफ भटकना ना पड़े। फटाफट उसको खोला, रिवाइज किया, फटाफट खोला, रिवाइज किया, फटाफट खोला, रिवाइज किया। ये सारा तो हमारा चलेगा। इसके अलावा मैं लाने वाली हूँ आपके लिए, मैं आपको रोज क्वेश्चंस दूंगी जितने मैंने करवाए हैं। क्वेश्चंस का मैं आपको ओरल टेस्ट लिया करूंगी। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता और मैं लाइव नहीं आ जाती तब तक हम काम करेंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज होने का वेट नहीं कर सकती। हमारे लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक दिन में बढ़ेंगे ना तो हम 30 दिन और 45 दिन में 44 दिन में कहाँ तक गए थे हम? 46 दिन है ना हमारे, 47 दिन है आज का दिन मिला के, क्योंकि मैं सुबह सुबह बना रही हूँ तो अभी आज पूरा दिन हमारे पास है। इसके बाद हम एक लगातार बढ़ेंगे 47 दिन में, तो 47 टॉपिक और कितनी बार मैंने बताया रिवीजन वो होगा। मैं फिर कहती हूँ आप चैप्टर में जाके उलझिए मत। पहले 300 मिनट यानी कि 5 घंटे आप पढ़ाई कीजिए। चैप्टर खोला, 100 मिनट का है, उसमें से जितने मैंने पॉइंट बताए थे पॉइंट के हिसाब से पढ़ाई की। वो पॉइंट वाला चैप्टर वो जो है वीडियो वो आप अलग से देखिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ को करूँगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो। टॉपिक पे आती हूँ। तैयारी कीजिए, किसी भी चीज़ में आप घुस के मत पढ़िए, आप ऊपर से पढ़िए, वापस बाहर आइए, 300 मिनट 5 घंटे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में जो सुबह पूरा पढ़ा था, जो उसमें छूटा है, उस शाम वाले समय में जो बचा हुआ समय है उस समय में आप उसको रिवीजन में डालिए। जो बचा हुआ था उसको पूरा कीजिए, पढ़ते रहिए। हाँ, जो पहले किसी भी चैप्टर को खोला और उस चैप्टर में जो आपको आता है उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि ये मुझे आता है, अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल्स के, ये मुझे आता है। जो नहीं आता है अगली बार उसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ ही आप कंटिन्यूटी में उसको, और जो नहीं आता है और अगली बार जब पढ़े ना तो पहले आप उसको पढ़े जो आपको कम आता है। मतलब जो आपको पढ़ना है उसको दो बार रिवीजन कर लीजिए। जो 100% तैयार हो जाएंगे, ये तो 100% तैयार हो, उसको तो अंडरलाइन करके छोड़ ही दीजिए आप एक बार के लिए, अगले 15 दिन के लिए छोड़ ही दीजिए। अब आप बात कीजिए जो नहीं आता उसको पढ़िए। अगली बार जब चैप्टर खोले तो भी आप वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए जहाँ से आपको नहीं आता है। तैयारी कंटिन्यू कीजिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, कोई नहीं रोक सकता। रोज कीजिए, चलते रहिए। हमारे पेरेंट्स भी तो हमारे लिए कितना डेडिकेटेड रहते हैं, सुबह से शाम हमारे लिए काम करते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं और हम इतना सा भी नहीं कर सकते। यहाँ
अभी तो आपकी कुछ ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है। जिस दिन आपकी पेरेंटिंग लाइफ शुरू होगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि हमारे साथ जिम्मेदारियाँ कितनी। अभी तो हमारे पेरेंट्स हमें अच्छा खिलाते हैं, अच्छा सारी जितना वो कर सकते हैं उतना करते हैं। उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को नमन कीजिए। वो जो है ना, धरती पे कोई नहीं हो सकता। माँ से बड़ा, माँ से बड़ी सखी और आपकी पढ़ाई से बड़ी दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई नहीं हो सकता। ये धरती के सबसे अच्छी चीज़ें हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं। इनको मना लिया तो सारे स्वर्ग, आप सारे अच्छे कर्म आपने कर लिए हैं। इसके अलावा आप दान वगैरह करते रहिए, खुश रहिए, हमेशा अपने मानसिकता को अच्छे बना के रखिए। सिलेक्शन आपका है और 100% आपका है। रिट में ही है, और रिट में नहीं होता है तो ऐसी तैयारी हो जाएगी कि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं रिट में ही करवा दूंगी अगर, लेकिन बस आप बने रहिए, चलते रहिए लगातार। एक नई तरंग, नई उमंग के साथ नई क्लास में आपके सजेशन को लेकर, आपके डाउट्स को लेकर मैं ज़रूर आने की कोशिश करूंगी। और मैं सभी के लिए जितना भी मैंने, जिनको जो मैंने एक्सपेक्टेशंस दी हैं, उन पर मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और कोई मानवीय मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इतना कुछ दिमाग में चलता रहता है तो कुछ ना कुछ तो उथल पुथल हो ही जाती हैं। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और चलिए एक नई उमंग तरंग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और जो प्यार सपोर्ट आपने लगातार बना रखा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए इसको मत भूलना, मैडम को भूल जाना, इसको मत भूलना। ये वाला तो आपको बस मार्किंग के लिए, ठीक है, याद नहीं करना, मार्किंग के लिए कि ध्यान रहे आपको। और इस वाले टॉपिक पे मैं काम करूंगी, आपको इस पर ध्यान नहीं रखना है। लेकिन मैं आगे दोबारा नहीं बताऊंगी कि मैं किस पे काम कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं इस वाले पे कॉमन जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है वो कॉमन पे काम करूंगी। ये सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।